है ना, वो इसके पीछे से चली आ रही है। और डेट ठीक टाइम टू टाइम आ जाती है। हाँ, टाइम टाइम। पेट में दर्द कितना रहता है ये बता मुझे पेट पहले। में दर्द होगा, फिर बार क्योंकि नेगेटिविटी तो यही है सारी। कई बार तो ज़्यादा हो जावे है, कई बार फिर हल्का हल्का अपने आप भी हो जावे है। सीने में जलन कितनी? कई बार ज़्यादा कम ऐसे ही होती रहती है तो चलती रहती है। हाँ। क्योंकि पूजा पाठ करने के बाद भी बंदा नेगेटिविटी से भरा पड़ा है पूरा का पूरा। और ये कोख बंदी पड़ी है ऊपर से। और इतने साल दरबार में जा रहे हो ज्योतराम के, उसने कभी ध्यान नहीं दिया क्या? ये बताई थी उसने, कोख बंदी हुई है। हाँ कि कोख बंधन है, तो फिर ये अखंड ज्योत भी चलवाई थी, फिर खुली नहीं। 3 साल में फिर क्या फायदा ज्योतराम का ये बता। हाँ यही हो जाए। फिर हम तो ये सोच रहे थे कृपा नहीं चल रही, वो तुम उल्टा नुकसान खा रखे उधर से। 3 साल सेवा दी, चलो बढ़िया, तुमने अच्छा किया, कर्म बढ़िया गया। लेकिन दोनों पे कृपा नहीं है ज्योतराम की, उल्टा तुम्हारे इधर पितृपक्ष और भी कमजोर हो गया। तो इससे अच्छा कि उसको त्याग के अपनी माँ भीमेश्वरी के चरणों में चले जाओ। मैंने जब आपने बताया था ना उसी दिन तक ज्योत बत्ती बंद कर दी थी। माँ के चरणों में चले जाओ। ठीक है, दोनों जने उनके चरणों में भेज रही हूँ मैं तुम लोगों को। उसके पैर पकड़ो, वो उधर से फिर देखो तुमने वहाँ 3 साल दिए कि तुम 1 साल में सारी मौज करेगी। फिर चलो कोक तुम खोल दूंगी मैं तेरी, एक बार रुक जा, देखती हूँ इसका उपाय। हाथ कितने दर्द करते हैं, कंधे से नीचे या कोनी से नीचे? कंधे में होता है यहाँ, उल्टी तरफ जाता नहीं, इतने हाथ दर्द मतलब दिक्कत है ना। हाँ, ऊपर लटके रहते हैं। जी निकला पड़ा है। हाँ। ये तो पीछे का अलग है। जो पूछ रही वो बताई। इतने हाथ जैसे ढीले पड़े रहते हैं कि कमजोर से महसूस करती है। कमजोरी महसूस होती रहती है ऐसे। और दरबार कितने छाने होंगे? बहुत 3-4 जगह जा लिए। 2 ज्योतराम जी के गए थे। कोख किसने बताई बंदी पड़ी है? कोख तो ज्योतराम जी ने बताया, और किसी ने नहीं बताया? एक घर पे आए थे, उन्होंने बताया। उन्होंने भी नहीं बताई थी कि करते हैं जैसे वे नहीं वे घूमते फिरते आ जावे। उन्होंने बताया था। फिर कोई उपाय उन्हें शनि देव का बताया था कि शनि करा करया था वो, फिर ना खुली? ना खुली। अच्छा, और ज्योतराम ने बताया नहीं खुली? ना खुली। अच्छा, अब मैं बेरी का बताऊंगी। अब फिर चमत्कार देखना चाहते हो? बिल्कुल देखा था। विश्वास कर ना, ये मैं इसलिए पूछ रही, कई दरबार गए हो और कईयों ने बताया भी और खोलने की कोशिश करी, नहीं खुली। लेकिन अब यहाँ बेरी दरबार पधारे हो आप लोग, माँ की शरण में भेजूंगी। खाली माँ की कढ़ाई वढ़ाई और भाव से करना है सब। ठीक है, माँ की जोत कढ़ाई, माँ की सेवा दूंगी। फिर देखो चमत्कार, माँ खुलेगी तुम्हारी कूख। भीमेश्वरी दरबार की चमत्कार देखो माँ बेरी वाले के उधर से। ठीक है, चलो लगाओ दोनों जने। बोलो माता भीमेश्वरी देवी की जय। सच्चे दरबार की बोलो ना। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी तो तुम्हें यकीन होगा, हाँ सच्चा था, सच्चा ही नारा लगाया। चार महीने का बच्चा भी खराब हुआ है, पहले ही खराब हो जाती थी। नहीं, 4 महीने का नहीं चढ़ा इतना, हफ्ता ही हुआ है। एक हफ्ता। अच्छा, एक बार 1-2 दिन बस। जो ज्योतराम जी के संग में जुड़ रहे थे ना, जब 1 हफ्ता चल गया था। क्योंकि कोख जब तक नहीं खुलेगी ना, 4 महीने से ऊपर नहीं पकड़ सकती तो बच्चे के लिए 4 महीने ही बनेंगे बस, फिर इससे आगे नहीं जा सकता। तो 5 साल में पहली बार 1 हफ्ता चल गया था। उसी में प्रसन्न हो गए हो बाबा ने कर दी कृपा। हाँ, बिना माँ की छत्र छाया के कैसे कृपा होगी। ना मान लो अगर कोई बच्चा तुम लोगों की कुख
चल नहीं खोल ली, फिर भी दरबार से जुड़े हुए, जोत दे रहे, प्रसाद दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो सेवा, लेकिन 4 महीने से ऊपर नहीं चढ़ सकते तुझे दिन फिर। क्योंकि को खोलनी पहले, सबसे पहले जरूरी है। हम तो कहाँ आते मगर या गड़बड़ क्यों करोगे, बोले भाई घर में वो घरवाला ने गलती कर दी थी। फिर वो नाम तो लेगा ही ना, नुकसान हो गया अपना, माथे पे थोड़ी ना आन देगा बात। पैरों में बड़क, हाँ अच्छा हाँ, कर रही, सारी बीमारियां ले रखी है रवे है सारी अड़ाई। तो ठीक कहाँ से है, फिर सिर में दर्द, अब कहेगी हाँ। क्या करूँ मेरे ये टाइफाइड की भी दिक्कत रहे सारी आड़ा, तो हर साल निकल जावे तो दिक्कत रहे, कमजोरी से आई रहे। चल वही इसका नारियल चुन्नी सिंगार दो, एक पीछे से मंजू के सामान में से ला, इसकी गोद भर देती हूँ, फिर इसका साथ साथ बेरी से इसके करवाती हूँ सारा, बच्चा कूक भी खुल जाएगी, सब जो सेवाएं दोगे इस बीच में कूक भी खुल जाएगी। कोई स्पेशल मंत्र तो मारे नहीं जाते इधर, ठीक है, जो सेवाएं दूंगी ना उसी में खुल जाएगी। हम तो वीडियो देख के इसलिए आए थे, मगर घना पाखंड ना है कि ये करो वो करो, मगर सिंपल पूजा है। अरे पाखंड करने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं यहाँ पे, हम बंदों को लूटते थोड़ी ना है, पहले हमने खुद दुख देखा है, उसके बाद ही तो आए आगे। और माँ की कृपा से बैठी हूँ मैं, ये चाहती जन कल्याण करे तो जन कल्याण पे करूँगी, अगर मैं कुछ खाऊंगी और मैं पाखंड करूँगी तो मेरे बच्चे भुगतेंगे ना फिर। अगर मैं सही चलूँगी, जन कल्याण करूँगी तो मेरे बच्चे मौज मारेंगे आगे चल के, मेरी आने वाली पीढ़ियाँ। अब गड्ढे ताबीज डोरे ये मुझे भी आते बनाने, बंदे बहकाने मुझे भी आते हैं, लेकिन ये सब मेरी मनसा नहीं है, षड्यंत्र करना लोगों के साथ, फिर वो मानव सेवा थोड़ी ना हो जाती है। अब इसका मायो एलर्जी भी होगी थी, हाथ तो खुजली वगैरह से, और जब से सेवा छोड़ दी बाबा की। इसी बीच यहाँ आए हो एक हफ्ते में? हाँ इसी बीच में होगी थी, कोई बता दो, बड़ी भाभी का भी होगी थी ऊपर इकट्ठी दोनों को। बता दोगी क्या छोड़ रखा था, क्या चीज थी? बड़ी चुन्नी देना और केले दे दो, ये रहने दो, ये दे दो, ये 4 केले निकाल दे। कितने बच्चे चाहिए तुझे ये बता। जुड़मा दे दो। ना जितने बच्चे चाहिए ला दे। फिर ये है कि जितने चाहिए ना उतने ही बनाने होंगे, ये नहीं कि 2 पे ऑपरेशन करवा लो, ये सब नहीं चलेगा। हाँ पहले ही बता देती हूँ, फिर कहो कि महंगाई ज़्यादा है। दो तो चाहिए ना 4 के ले लिया भाई, फिर 4 ही आएंगे। ला जल्दी लिया भाई, जल्दी जल्दी आज चला। जोत पर से एक फूल दे दे मुझे उधर से। देख भाई ये तेरे गोद में आते ही एक तो तुम्हारे जो ज्योतराम की जो छाया थी वो हट जाएगी तुम्हारे ऊपर से, ठीक है? जो नाम वाली दिक्कत बता रही थी वो हट जाएगी साथ के साथ। आगे आ जा थोड़ी सी। श्री देवी की जय हो, सच्चे दरबार की जय। ये तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए भी है, गोद भराई भी है, इसमें आशीर्वाद पितरों का भी है, इसमें आशीर्वाद तुम्हारे सदा सुहागन का भी है। 3 आशीर्वाद दिए हैं इसमें मैंने, ठीक है? और जो फालतू की जो छाया थी तुम्हारे ऊपर वो हट जाएगी, ठीक है? बात रही एलर्जी की, भोग देती है कोई है? नहीं हम नहीं देते मतलब, अंगारी पे अब बंद कर दिया, आपके यहाँ आ रहे हैं। दे रही थी ना? हाँ पहले ज्योतिराम जी की सेवा थी।
कोई भोग दे देना, बस यही था कि कोई भोग दे रही है, उसकी वजह से ये पहले से ही है कि एलर्जी बनी हुई है तुझे ये भोग देने से। लेकिन ये तेरी ओपन नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? भोग छूटते ही दिख गई। ये भी अंदर ही अंदर ये जैसे भोग दे रहे थे तो चल रही थी, ठीक है, और पता नहीं चल रहा था, लेकिन शरीर में आ चुकी थी ये बीमारी, और ये छोड़ते ही ये ओपन दिखाई दे गई। ये नेगेटिविटी थी एक किस्म की उधर से। तो अब आगे से नहीं होगी, भोग मत देना, ठीक है? ठीक हो गई वैसे? हाँ। इसके वो घंटे ताबीज जो बांध रखे थे ना, खुलवा जोतरा हमने बंधवा रखा। हाँ बंधवा रखे थे तागे वगैरह। ना उनका कुछ नहीं होना चाहिए तुम्हारे शरीर पे। अब तो सब कुछ निकाल दिया हमने। या दरबार में आने से पहले है? नहीं, परसों निकाल दे मैंने, परसों निकलवा दिया था। बोली एलर्जी हो गई ना, बोल दी सारी चीजें। फिर तो उसके बाद ठीक हुई है ना? उसके बाद आराम है ना, आराम हो गया ना एलर्जी में। ना तो कोई भोग देना है, ना कोई जोत देनी है। अगर उनका कुछ सामान रखा, कोई चौतरा बना रखा है, कोई दरबार लगा रखा है, तो उनके दाम पे छोड़ के आओ, ठीक है? और मैं तुम्हें भेज रही हूँ कुलदेवी की शरण में, नहीं तो ये कुलदेवी फिर ये है इसके साथ, इसकी बिल्कुल नहीं बनेगी इस तरह की, क्योंकि इसे अपने बच्चे अपने पास चाहिए। हाँ, तो माँ के पास पहुँचना है तुम लोगों को, ये फालतू का छोड़ दो, क्योंकि वहाँ से कृपा रुकी हुई थी तुम्हारे सिर पे। तो ये आशीर्वाद तो दे दिया मैंने तुझे, ये छाया हट जाएगी जो भी नाम आ रहा था मेरे सामने, और आगे से ये एलर्जी नहीं होगी तुझे, ठीक है? ना किसी दवाई की ज़रूरत है। ये एक नेगेटिविटी थी जो ओपन हुई एकदम से, क्योंकि ये तेरे शरीर में ही बिठा रखी है पहले से। कुछ पीछे से बिठा के लाई है, तो कुछ आगे आके बिठा ली, तो वो एकदम भोग बंद करा तो वो ओपन हो गई, वो दिखा गई अपना रंग, ठीक है? और ये तो कम हुई, ये सोचो अगर मान लो दरबार से ना जुड़े और अपने आप छोड़ते तो ये बिल्कुल लाल कर देती इसको, एलर्जी में दवाइयों की ज़रूरत पड़ती इसको, एक तरह से खाज हो जाती। ये तो ये है कि दरबार से जुड़ गए, ऊपर से माँ के पास जा रहे हो, पितरों की सेवा चल रही थी, इस वजह से भी बच गई। जो पितृपक्ष की जो सेवा दे रखी है, वो तुम्हारी भाभी भी ठीक है ना अब? उसका कम थे वो, कम थी। हाँ। ये पितरों की जो तो चल रही है, ये सब हटा देंगे, ठीक है? एक तो पितृपक्ष मजबूत करना आप लोगों का, बस आपका तो पितृपक्ष मजबूत करना, आपकी ये नेगेटिविटी हटानी है और कूक खोलनी है, ठीक है? 1 साल में बेटा खिलाएगी तू गोद में।